सिग्नेचर मिसमैच हो गया और वहां बैंक से आता है एक लंबा चौड़ा मैसेज कस्टमर के पास जिसमें लिखा होता है कि आपका इतना रुपए काट लिया गया है ना। तो यहाँ पे आप देखिए ई नेच की सुविधा है। ई नेच आप किसी भी अपनी पॉलिसी में जिसमें आपने नेच से प्रीमियम का ऑप्शन नहीं दिया था एनडी कराते समय, आप यहाँ पे डायरेक्ट रजिस्टर्ड कर लीजिए। केवल कस्टमर के सामने आपको बैठना है, क्या क्या चीजें चाहिए, पॉलिसी नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, प्रीमियम चाहिए और उसके साथ साथ वो मोबाइल चाहिए जिसका नंबर आपने पॉलिसी में दे रखा है। ओटीपी आएगी, वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद और क्या चाहिए, बैंक से जुड़ी हुई चीजें। तो यहाँ पे आपको मेल आईडी कंपलसरी है, मेल आईडी आपको डालनी पड़ेगी अगर आपने पहले नहीं डाली थी, क्योंकि मैक्सिमम लोग मेल आईडी नहीं डालते। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको उसका बैंक की डिटेल्स चाहिए जो कि पासबुक की कॉपी भी या चेक के ऊपर उपलब्ध है, और एक एटीएम चाहिए कस्टमर का उसी खाते का। और आप बस इतनी चीजें लेके डाटा फीड करते जाइए। कस्टमर के जो बैंक से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, वो वेरीफाई करेगा और अपने पिन से वेरीफाई करेगा, लास्ट में सक्सेसफुल हो जाएगा। 2 मिनट के अंदर ही काम होता है। आप ऑफिस में कागज लेके घूमते रहते हैं, खत्म करिए ये सब। नहीं आना ऑफिस, बीमे के लिए आइए, सीखने के लिए आइए, तो आप कर सकते हैं। अभी हमने करवाया, सामने बैठे कुछ लोगों को वहां पे करवाया था ऑफिस में और हमारे एक एजेंट है जिनको बिल्कुल टाइम नहीं रहता, बड़े परेशान रहते थे। बड़े सर ये मैं रुको यार हम करवाते हैं। हमारे रमेश भाई वहां पे हेडमास्टर जो है उनके पास बैठ गए। हमने कहा अब आप हमको ये बताइए, अब आप हमको ये बताइए, और मैं यहाँ बैठे बैठे उनका मैंने 2 मिनट में इमेज कर दिया, सक्सेसफुल, खत्म हो गई कहानी। कहाँ कागज लेके आप घूमोगे, पहले आवेदन देना पड़ेगा। कोई आवेदन नहीं, कोई भी आपकी अपनी पॉलिसी कर डालिए आज घर बैठ के। आपकी पॉलिसी है ना, आप पर उस बैंक से जोड़िए जिसमें पैसा रहे, क्योंकि नेक्स्ट मतलब चेक। और हर बैंक जो है बिल्कुल बैंक का चार्जेस कटते हैं उसमें, लेकिन बहुत नॉमिनल चार्जेस है। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिए, नेच या ई नेच उसी व्यक्ति का करवाना है, उसी खाते से कराना है जिसमें पैसा रहे, क्योंकि नेच का मतलब है आपने एक तरीके का ई चेक दे दिया और वो प्रस्तुत होना ही होना है, आप रोक नहीं सकते हो, मैं रोक नहीं सकता उसको। और जब वो प्रस्तुत होगा और पैसे के लिए वो जाएगा, डिमांड जाएगी, 10 दिन पहले डिमांड चली जाती है, और अगर पैसा नहीं होगा तो चेक बाउंस के पूरी एक्टिविटी होगी उसमें। तो इसलिए इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए। हो गया इनेक्स, तो हम इनेक्स तो बात ही नहीं कर रहे थे, हम तो आनंदा की बात कर रहे थे। अब उसी पेज पे देखिए एक जगह आनंदा की लिंक दी हुई है, बहुत सिंपल सा दिया है ना। आनंदा मिला किसको किसको नहीं मिला, हाथ उठाइए भाई, कोई मदद कर दो अगल बगल वालों की। अब आनंदा वाली लिंक पे जरा क्लिक करिए, कोटक जी को छोड़ के। भाई कोटक जी हमारे लिए खुद ही आनंदा है ना, तो हम कोटक जी के लिए छोड़ के बाकी सब इस चीज पे एक्टिविटी करें, क्योंकि कोटक जी का कोई नंबर ही नहीं रहता है, रोज बदलता रहता है। तो कोटक जी को आप नहीं कह रहे, बाकी लोग देखिए आनंदा पे क्लिक किया आपने, खुला कि नहीं खुला पेज, नहीं खुल रहा, कोई बात नहीं। हाँ, कुछ लोगों का नहीं खुल रहा होगा क्योंकि यहाँ थोड़े से नेटवर्क की प्रॉब्लम चलती है। तो आप जैसे ये पेज खोलेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन में आएगा कि आप कौन सी अथॉरिटी है, डेवलपमेंट ऑफिसर है, एजेंट है, क्या है, और आप एजेंट है इसलिए एजेंट के उस पर क्लिक कर दीजिए और अपना कोड 0 लगा के डाल दीजिए। 376 डालना जरूरी है क्योंकि आपके कोड में वो जरूरी है। और ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही ओटीपी वाले पे करेंगे तो आपके इस पे ओटीपी जनरेट हो जाएगी, ओटीपी डालिए, पेज खुल गया आनंदा का, खुल गया ना। अभी नहीं खुला होगा क्योंकि ओटीपी इतनी जल्दी नहीं आई होगी, हो सकता है थोड़ा टाइम ले। और इसके बाद पहली क्वार्टर लेना, इवन नेट का भी मोड है। अब वो कैसे काम करता है, जब आप करोगे तब आप घुसोगे, तब आप देखोगे, ठीक है।
ये सब हो गया, लीड जनरेशन हो गया। उसके बाद उसमें प्रीमियम कैलकुलेट करके आपको उसने बता दिया इतना प्रीमियम आ रहा है। आगे बढ़ेंगे आप, वो कस्टमर का आधार मांगेगा, उसको एक लिंक देगा, ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी रहती है वहां पे एक लिंक दी होती है आधार की साइट पे जाने के लिए, यूआईडी के लिए, और जिप फाइल सीधे वहां से डाउनलोड कीजिए और सिंपल या तो उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके या तो 1 2 3 आप उसका पासपोर्ट रखिए, ओके, और उसको अपलोड करके आगे बढ़ना है। वैसे ही करना है जैसे आपका 300 नंबर फॉर्म होता है। अरे इसमें पैसा नहीं लगता है, इतने गेम खेल तो किसके मोबाइल में गेम लोड है, सबके में लोड है, होना चाहिए, मेरे में नहीं। तो अगर आपके मोबाइल में आप लोग गेम खेलते हो, रील देखते हो, यूट्यूब देखते हो, तो कभी ये करके भी देख लो। किसका करना है? वाइफ का करो, अपना करो, बच्चों का करो, पैसा थोड़ी लग रहा है यार। अभी ये जो प्रपोजल जनरेट होगा वो 15 दिन बाद ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इसका 100 रुपए 50 रुपए नहीं कटना आपका, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से फीड किया है। वो तो जब ऑफिस में आके आप प्रपोजल पंच कराते हो, पूरा नहीं कराते हो तो पैसा कटता है, क्योंकि बाबू बैठ के काम कर रहा है। तो एक अपना लास्ट तक जाइए करते हुए, तो उसमें ऑप्शन पूछेगा एबी चाहिए कि एडीडीबी चाहिए, पता नहीं क्या क्या पूछ लेता है। क्या होता है एबी एडीडीबी, दोनों में क्या अंतर है जी? एबी दिक्कत वही आती है, क्यों हम आनंदा से नहीं करते, क्यों लाके डीओ साहब के पास फेंक देते, ये लो साहब ये हमने कर लिया, हमारी मेहनत खत्म हो गई, अब आप जो है इस तेल को डब्बे में पैक करो और बेच दो। नहीं, ऐसे नहीं भाई, चेंज करना पड़ेगा। ऑनलाइन का मार्केट 300% के रेट से बढ़ रहा है, तो किसका मार्केट जा रहा है भाई? आपका जा रहा है, ये आपका मार्केट है जो छीना जा रहा है। तो एडीडीबी और एडीडी अंतर ये होता है कि सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। सर इतने ठंड में लोग आए और सर ने मोटिवेट किया कि भाई ऐसे ठंड में मीटिंग होनी चाहिए आप लोगों की, थोड़ा सा गर्मी आनी चाहिए। तो हम सर आनंद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं जी। तो एबी या एक्सीडेंटल, हमको सीधी सी बात मालूम है एक्सीडेंटल क्या होता है। एक्सीडेंटल होता है, हमको नॉर्मली पता है किसी की डेथ हो जाएगी, दुर्घटना से डेथ हो जाएगी तो एक एक्स्ट्रा समय शोट मिलेगा, है ना। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीजें, तो जहां पे ये आपको समझ में आ गया कि दुर्घटना हो गई और दुर्घटना के बाद उसको एक एक्स्ट्रा समय शोट दुर्घटना का मिल गया, वो तो हो गया एबी, ठीक। आपके आधारशिला आधार स्तंभ में एबी होता है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट है, आप और कुछ ले नहीं सकते, एबी ही मिलेगा। दूसरा है एडीडीबी, जब बड़ा नाम है तो थोड़ा कुछ और जोड़ दिया तो एडीडीबी हो गया। अब एडीडीबी में क्या है? एडीडीबी में होता ये है कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये कब तक रहता है? एबी जो आपका है वो कब तक रहता है? जब तक आप प्रीमियम पेड करते हो। 920 नंबर टेबल दे दिया आपने, ठीक, एबी भी दे दिया, 15 साल प्रीमियम दिया, 20 साल का प्लान है, 16वें साल में एक्सीडेंट से डेथ हो गई, केवल उसको वो मिलेगा जो कि उसको नॉर्मल मिलना चाहिए, ये हो गया एबी। तो एडीडीबी अगर आप जोड़ रहे हैं तो जब तक प्लान है, जब तक प्रीमियम दे रहे हैं तब तक नहीं, जब तक प्लान है। और अगर कोई प्लान 100 साल तक है तो 100 साल तक भी नहीं, 70 साल की उम्र तक उसको एक्सीडेंटल कवरेज रहेगा, जीवन उत्सव में, जीवन उमंग में। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब आप ग्राहक के पास जाएंगे और इतनी चर्चा करेंगे तो प्लान के बारे में कम चर्चा करेगा ग्राहक और आपको प्रीमियम दे देगा। इतनी चीजें बता दोगे। और इसके अलावा क्या देता है एडीडीबी? इसके